हरिप्रसाद जी हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। कैमरा ऑन है? यस यस। वाह, अब तो छा गए फेसबुक पे यार। यस यस। मजा आ गया आपको देख के। बताइए सर, आप कैसे हैं? एकदम नंबर वन। आप एकदम फेसबुक पे बिंदास हो गए, एकदम लाइव जाते रहते हो। हाँ हाँ, और डेली बेसिस में अभी हो रहा है। हम्म। और वीडियो एडिटिंग भी बहुत अच्छा अभी चल रहा है, और उसमें व्यू भी आ रहा है, व्यूज भी आ रहा है, लाइक आ रहा है, शेयर भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो एडिटिंग कर रहे हो अब आप? हाँ हाँ, एडिटिंग करके मतलब छोड़ रहा हूँ ना फेसबुक में। एडिटिंग कर रहे हो या क्रॉप कर रहे हो? क्रॉप? थोड़ा मतलब कोई ऑडियो और प्रोडक्ट का फोटो, ये सब थोड़ा थोड़ा एडिटिंग कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं है। अभी शॉर्ट वीडियो सब जा रहा है। पीटर भाई ने अभी हमको सिखाया नहीं एडिटिंग। गुड मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग। जी टोरो जी। मैंने बोला पीटर भाई ने हमको एडिटिंग तो सिखाया नहीं अभी तक। गुड आपका मॉर्निंग। सेशन है मेरे पास, 3 घंटा रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वाह। हरिप्रसाद जी का सिर्फ हाफ एन आवर हम बैठे थे, वो भी एडिटिंग की बात नहीं की। वर्कशॉप आए थे रेगुलरली 2 दिन, तो अपडेट हो गए। रिकॉर्डिंग है अपडेट अपने पास में, देखिएगा। हाँ हाँ और आपका भी आया ना, जॉन टोरो वाला। हाँ, लास्ट नाइट देखा आपने? कल रात को। कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। यस। और हरिप्रसाद जी वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह आपका वीडियो देखा, मैं रात को नहीं देख पाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। ये तो आपका क्रेडिट है ना अभी। आपका आपका मेहनत है उसके पीछे, जो आपने किया और उसको आपने फ्लैश किया, मतलब पब्लिक के सामने ले आए उस चीज को। हाँ, कंसिस्टेंसी आ रहा है, रोज 2 वीडियो आ रहा है ना, तो वो लोग देख रहे हैं उस चीज को। और ग्रुप में बहुत साइलेंट है, बाकी लोगों का वीडियो नहीं आ रहा, इवन मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। आज हफ्ता भर हो गया, मेरा कोई वीडियो नहीं आया। नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। आप तो मास्टर हो, छा गए हो आप। आप फिर आप सिखा रहे हो, आपकी बदौलत हम लोग कर पा रहे हैं, है ना? फिर भी आना चाहिए ना, जो चीज मैं लोगों को बोल रहा हूँ मैंने करना चाहिए, तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आगे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वीडियो सबकी आनी चाहिए, और जो छा गया उसकी भी आनी चाहिए। जी सर, जी छा गया। सर। और छाना है। नहीं तो व्हाट अबाउट दिस नहीं, यंग बॉय पंकज? नहीं तो अगर रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे तो जो छा गया है वो भी जमाने से चला जाता है कि नहीं। जी सर, जी सर। तो ऐसा नहीं, सबको आना चाहिए। और जो कि अभी बात जो हो रही है हरिप्रसाद जी की, कि एडिटिंग कितना किया कितना नहीं किया, अभी जैसे टोरो जी पूछ रहे थे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चलो कुछ तो किया बंदे ने। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हरिप्रसाद जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी अच्छा हैप्पी फॉर हरिप्रसाद जी, राजेश जी, ये लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। करना बहुत जरूरी है। और हर राजेश जी ने एक बढ़िया कोट डाला था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई थिंक ये राजेश जी का ही था, कि कुछ ऐसे था, एवरेज पीपल टॉक अबाउट एवरेज पीपल टॉक अबाउट पीपल। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे था बताइए? ये है ऐसे ही है। 3 प्रकार के लोगों का उसने जिक्र है। बहुत हाँ पहले हम लोगों ने ये यूज किया है। एवरेज हाँ पीपल जो है वो लोगों के बारे में बात करते हैं, उससे हाँ बेहतर जो है कुछ करना है ये बात करते हैं। और जो सुपर सुपर लोग जो होते हैं वो करके निकल जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, थोड़ा डिफरेंट है। असली इसका ऐसे है, द रियल इट हैज कम फ्रॉम अमेरिका। ऑथर ने रियल में जो लिखा है, मैं इंग्लिश में उसको वर्ड्स में अभी डालूंगा अभी, कि वो जो करने वाले जो हैं वो करके रह जाते हैं। एवरेज पीपल टॉक अबाउट पीपल, वो लोगों के बारे में गॉसिप करते रह जाते हैं। और
दूसरे किस्म के लोग जो हैं वो कुछ बोलते हैं कि हाँ कुछ करना चाहिए। और- नहीं, मैं सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए। उसमें एक्चुअली शब्द यूज किया गया है। जो मतलब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं, Correct. और कुछ लोग होते हैं वो उनके काम के बारे में बात करते हैं, Correct. हाउ दे डू इट। How they do और it. कुछ लोग होते हैं जो सबसे एक्सीलेंट लोग होते हैं, वो लोग आइडियाज के बारे में बात करते हाँ, yes. हैं, दे टॉक अबाउट आइडियाज। They talk about ideas. बट वो भी जो मैंने कहा वो भी उसी से लगभग मिलता जुलता है कि वो लोगों को जगाने के लिए कि जो कुछ लोग लोगों के बारे में बात करते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हाँ कुछ करना चाहिए लाइफ में, और तीसरा किस्म के जो हैं वो करके निकल जाते हैं, किसी को पूछते उछते नहीं। हाँ, तो उसका उसका मीनिंग बड़ा अच्छा है कि बहुत अच्छा। बंदों के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है, और वो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करनी है, आइडियाज के बारे में बात करना है। क्या आइडिया चल रहा है, क्या मतलब अगर क्योंकि आइडिया जब के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्रिएटिविटी का सेंस निकल के आता है कि हाँ कुछ क्रिएट हो रहा है। और जैसे देखिए सलीम जी का फोटो आता रहता है हमेशा, और वन डे और डे वन, कितना मतलब गहरी बात लिखी है। वन डे और डे वन। तो ये बहुत गहरी बातें लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा जोक भी रहता है, हंसाते भी हैं और स्मार्ट भी बनाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, मतलब कहते हैं ना गागर में सागर इसमें डाल के बनाया गया है ये। सागर सागर में तो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग में कम लोग आते हैं आजकल, हालांकि 10 लोग हो गए हैं। अब उस दिन मैंने कितना अच्छा दावत लिखा था, इनविटेशन लिखा था सब लोगों को। बहुत बढ़िया। जो लोग आते हैं वही आते हैं, बस तो नए लोगों ने पढ़ा ही नहीं। पंकज जी खामोश क्यों है, क्या बात? उनकी हेयर स्टाइल जो है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके जी, आपको हेयर स्टाइल जो है सब बीच में कर लेना चाहिए ऐसा करके। हैं? अच्छा बहुत अच्छा लगा। स्टाइल में है। आप वैसे भी यंग लग रहे हैं, बहुत यंग लग रहे हैं। पंकज जी चेक करे सब सेटिंग्स कैसा होता है, सब इफेक्ट तो चेक करते बैठे पंकज। अचानक मेरे को जो है कि पता चला कि ये सेटिंग ऐसी होती है, मेरे को तो पता नहीं था इसको। बहुत सारी चीजें चेंज लग रही हैं पंकज जी, और आप काम कर रहे हैं चीजों पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 साल उम्र कम है, मुझे तो लग रहा है। रियली ये बता रहा हूँ मैं, रियली मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। इनका वेट कम हो रहा है ना। वेट भी कम लग रहा है, और क्या कहते हैं कि लुक एंड फील, जैसे अभी टी शर्ट डाल के रखा है ना, थोड़ा सा ऐसे भी एज कम लग रहा है टी शर्ट से। तो हर तरीके से जो है कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कम हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज लैंग्वेज ऑफ लीडर्स का दिन है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, आप लोगों को। जब से मैं बिजनेस क्रांति को प्रमोट कर रहा हूं, और कल मैंने बात किया, अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से बात किया, उसको प्रमोट करने के लिए, अपने इवेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए बात किया मैंने, ठीक है। और मैं स्पॉन्सर से कुछ बात कर रहा हूँ, जो स्पॉन्सर्स होते हैं ना हमारे इवेंट को स्पॉन्सर करते हैं, कि क्योंकि इस इवेंट में बहुत सारा पैसा लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो बात करते हैं थोड़ा। तो कुछ चीजें मैंने वहां से सीखी, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, और उन चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है सीखना। कि अगर आपको एक बड़ा ब्रांड बनना है, और अगर आपको मार्केट में छाना है,
और अगर आपको खूब पैसा कमाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने सीखा वो मैं बताना चाहता हूँ। मेरा अभी पूरे वीक का जो एक्सपीरियंस चल रहा है लगभग 2 हफ्ते का, तो आज मुझे लगा कि नहीं आप लोगों से शेयर करना चाहिए चीज। तो कौन कौन जानना चाहता है? आप लोग जानना चाहते हैं? मी सर, यस सर, यस सर। सर एक विसल का साउंड आ रहा है। जी सर जी। कुछ डिस्टरबेंस है, एक छोटा सा किसका साउंड आ रहा है? हिसिंग साउंड आ रहा है जब आप बोल रहे हो ना, साथ में हाँ। विसल आ रहा है, विसल आ रहा है। विसल आ रहा है? आप हाँ सर 2 शायद जगह से तो नहीं आपका ऑन है, वो देखिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके सर डायलॉग के साथ ना वो आवाज इको आ होता रही है ना, हल्का सा इको होता है जो आपका साउंड का। अच्छा अच्छा, समझ गई। रुक जाइए, समझ गया। अभी आ रहा है क्या? बोलते जाइए। अभी अब आ नहीं रहा आ है रहा, क्या? नहीं आ रहा है सर। अब बंद हो गया। आप बंद हो गया ना? हाँ, लैपटॉप का स्पीकर ऑन था तो उसकी वजह से आ रहा होगा। बिल्कुल सीरियसली इस बात को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मेरा ऑब्जर्वेशन है, हालांकि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं। मैं अप्रोच कर रहा था इन्फ्लुएंसर्स को, और क्या कहते हैं कि जो आपके स्पॉन्सर्स होते हैं, इनको अप्रोच कर रहा था। जब मैं बात कर रहा था लोगों से, जैसे अगर स्पॉन्सर की बात में, तो लोगों ने मुझसे क्या पूछा कि मैंने बोला हमारी वेबसाइट है क्रांति.com, और हम एक इवेंट कर रहे हैं यहाँ पे 21 डेज तक प्रोग्राम चलेगा, और यहाँ पे 20,000 लोग डेली आएंगे, ठीक है, और हम ये चीज करना चाहते हैं। और पंकज जी को सजा रहा है कोई। बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा। और पंकज जी, ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट था, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट था ये पीटर जी की तरफ से, कि रियली बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए हटा क्यों दिया पीटर जी आपने? पंकज वही चेक कर रहे, सही चेक कर रहे वहां पे, उनकी सिस्टम से हो रहा है। अच्छा, आप चेक कर रहे थे पंकज जी? अच्छा, नहीं, बहुत ही सूट कर रहा था एक्चुअली, सही बता रहा हूँ। मुझे लगा आप हंस रहे थे पीटर, तो ऐसा कोई कंट्रोल है क्या आप कर पा रहे हैं? अच्छा, जो मैं बता रहा था बिल्कुल सीरियसली आप लोग सुनिएगा। अगर आज की बात समझ में आ गई आपको, तो बहुत कुछ होने वाला है। आज चूंकि लैंग्वेज ऑफ लीडर्स का दिन है, तो वहां पे लोग मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, स्पॉन्सर मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, और इन्फ्लुएंसर से भी जब बात हो रही थी, तो इन्फ्लुएंसर का मैं बाद में बात करूंगा, स्पॉन्सर का पहले मैं बताना चाहता हूँ। और आप लोग बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक इवेंट हो रहा है, और एक इवेंट हो रहा है मेरा, और इस इवेंट में आप लोग इतने 20,000 लोग आएंगे, और 21 डेज तक मैं बिजनेस को सिखाऊंगा, और ये स्पीकर्स हैं कुछ मेरे, तो आप लोग से मैं बोलूंगा तो आप लोग मेरे इवेंट को स्पॉन्सर करेंगे, या क्या क्वेश्चन आपका होगा? कौन बताएगा? स्पॉन्सर का जरा सा स्पॉन्सर का ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि मतलब आपके ऑडियंस किस कैटेगरी के होंगे, मतलब किस एज ग्रुप के हैं, या वो लोग किस, जिसे कहते हैं क्या, जॉब्स में हैं, या किस बैकग्राउंड से वो लोग हैं, किन ज्योग्राफिकल एरिया से वो रहेंगे, और क्या उनका मतलब प्रोफाइल है उनका, कि जिसे कहते हैं कि उनके हैबिट्स वगैरह के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा आप
एक एक करके बताइए, एक एक करके। पंकज जी हो गया आपका? जी सर। आपका हो गया पंकज जी? जी सर, जी सर। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप कौन बताना चाहता है, बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि इस इवेंट से मुझे मेरे बिजनेस में किस तरह का ग्रोथ होगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा, जिससे मैं अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट करके अपना बिजनेस मतलब आगे तक ले जा पाऊँ कम टाइम में। अगर आप इस मतलब अगर मैं बता दूं क्या सीखेंगे तो आप 50,000 रुपये दे देंगे मुझको? हाँ, नहीं अगर उस ठीक मतलब है। नहीं, अगर कैपेबिलिटी है तो अगर दे सकता हूँ तो देंगे। ठीक ठीक है। आप बोले आपको सीखने के लिए मिलेगा तो आप 50,000 रुपये दे देंगे, ऐसा बोलना है ना? ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? बहुत ही सीरियस नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ आज। जी सर, मैं बोलूं? बताइए। सर, इसमें जैसे पंकज जी ने कहा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ऑडियंस, क्योंकि क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस जो कंपनी हमको स्पॉन्सर कर रही है, जो भी बंदा हमको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो ये जानना चाहेंगे कि उनका ब्रांडिंग वहां से क्रिएट हो और उनको बेनिफिट मिल पाए। तो नंबर ऑफ ऑडियंस जरूरी रहेगा उनके लिए, और कैटेगरी जरूरी रहेगा, और क्या वो ऑडियंस के लिए उनका प्रोडक्ट, उनका सर्विस बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर वो उस ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है तो वहां पे स्पॉन्सर करके उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो म्यूचुअल बेनिफिट क्या रहेगा आपको स्पॉन्सर करने का, वो सबसे मेन पॉइंट वो जानना चाहेंगे स्पॉन्सरशिप के लिए। बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं, मैं नोट कर रहा हूँ एक्चुअली। आप बोल रहे हैं कि ऑडियंस कैसी रहेगी, अगेन वही बात हो गई है ना? जी 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 जी, पंकज जी के साथ जाना चाहूंगा। हाँ, ऑडियंस रहेगी कैसी, और दूसरा पॉइंट आपने क्या बताया? ऑडियंस का कितना ऑडियंस, नंबर ऑफ ऑडियंस और नंबर टाइप ऑफ ऑडियंस। टाइप ऑफ ऑडियंस। और सर प्रोफाइल जो है ना ऑडियंस की, जैसे उनका या प्रोडक्ट क्या बिहेवियर पैटर्न है, क्या स्पेंडिंग पैटर्न है, और किस ज्योग्राफिकल एरिया से है। हाँ, मतलब वो कैटेगरी एक तरह से हो गया, प्रोफाइल की बात कर रहे हैं आप, है? बिल्कुल बिल्कुल। और कौन बताना चाहेगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजेश जी, बताइए। हम भी सर जो है पंकज सर और पीटर सर के साथ जाना चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सर आएगा उसको वही है कि मेन उसका उद्देश्य रहेगा कि ऑडियंस कौन सी कैटेगरी के रहेंगे, इसीलिए उनका प्रॉफिट क्या होगा। मेन तो उनका उद्देश्य यही रहेगा कि हम आएंगे, आपको पैसा देंगे, तो उस पैसे की हमें कितने रिटर्न मिलेगा, हमें कितना उसका प्रॉफिट होना होगा या आगे चल के भविष्य में। देखिए, मैं राजेश जी एक बात बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, और पंकज जी आप भी, और पीटर जी आप भी। आप लोग इसको थोड़ा बदलिए, इस चीज को बोलने का स्टाइल को बदलिए इस तरह से कि मैं वाली बात बोलिए। मैं अगर ऐसा रहेगा तो मैं बेसिकली क्या करूंगा। WIFM है ना कि व्हाट इज इन फॉर मी। हाँ, नहीं ठीक है, व्हाट इज इनफॉर्मेट। आपने एक तो ये बताया कि मेरे लिए क्या है, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। ये एक लाइन है कि मेरे लिए क्या है, लेकिन वो मेरे लिए क्या है डिफाइन करिए, मैं जानना चाह रहा हूँ, समझिए बात। मैं उसके डीप में जाना चाहता हूँ। और ये बात आप ये मत बोलिए कि स्पॉन्सर ये करेगा, स्पॉन्सर वो करेगा, अपनी बात बताइए। आप भी एक बिजनेस ओनर है ना, जी आप सही समझिए। आपने सही कैच किया, सही है। मतलब हमको हमारा ओपिनियन देना है, मैं क्या बोलूं, अपना मैं क्या ओपिनियन देना है कि मैं क्या कहूं। समझिए, आप भी तो एक बिजनेस ओनर हैं, आपको भी बिजनेस को, क्या आप नहीं चाहते हैं अपने बिजनेस को स्पॉन्सर करना? समझिए आप, जी सर, जी सर। क्या आपके अंदर वो करेज नहीं है कि मैं 1 लाख रुपया दूं, 2 लाख रुपया दूं और मेरा बिजनेस करोड़ों का हो जाए? पहले तो आपको मैं उस जोन में ले जाना चाहता हूं कि आप भी एज ए स्पॉन्सर बात करें। यहाँ आप उस जोन में मत रहिए कि मेरा 5,000, 10,000, 2,000, 50,000 खर्च हो जाएगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपको पहले उस जोन में जाना। अभी पैसा है नहीं है, करेंगे नहीं करेंगे बात। समझ गए सर। राजेश जी आपके लिए नहीं था, सबके लिए, समझिए, नहीं ठीक है। हाँ वो तो हमको ये रोल प्ले। डिस्कशन, आज का डिस्कशन अगर समझ में आ गया आप लोग, आज का डिस्कशन अगर समझ में आ गया आप लोगों को,
मैं यहाँ पे क्या नाम है, बहुत सारी चीजें आज करने वाला हूँ। और मैं एज एक कोच की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ आज आप लोगों से। थोड़ा सा हो सकता है कि चीजें अंदर से झकझोर दें आप लोगों को। आज मैंने आप लोगों को एक स्लाइड दिखाई थी, अभी जल्दी ही दिखाई थी मैंने, कि 2 तरह का माइंडसेट होता है। एक होता है नैरो माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है। और बाकी लोग देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं पंकज जी, पीटर जी, राजेश जी और इंद्रजीत जी के लिए मैं इन लोगों को सैल्यूट करता हूं कि ये लोग सबसे पहले बोलने के लिए आते हैं। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग बोलने के लिए आते हैं। तौरो जी भी बोलना चाह रहे थे। ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है, बोलना है पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक्सेप्ट करना चीजों को। कोई चीज कुछ बताए तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो अगर आपको समझ में आ गया तो आएगा समझ में, तो आपका ग्रोथ पक्का है। क्योंकि ग्रोथ का माइंडसेट देने वाला हूं मैं आज आपको। और दूसरा चीज, मैं आप लोगों को कुछ स्किल में सिखाने वाला हूं कि आपको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि लैंग्वेज ऑफ लीडर्स की बात कर रहे हैं आज। मैं आपको बता दूं, सीरियसली मैं बता दूं कि जब से मैंने बिजनेस क्रांति पे काम करना शुरू किया है, मैं इतना सीखा हूं, इतना सीखा हूं, इतना सीखा हूं कि पहला लेसन आप लोग लिख लीजिए। पहला लेसन लिख लीजिए आप लोग कि जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ी चीज सीखते हैं। पहला लेसन आप नोट करके रखिएगा इसको। ठीक है। सीरियस मत होइए, मैं सीरियस नहीं होने के लिए बोला था। एंजॉय करते रहिए आप लोग लेसन को। ठीक है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है और नैरो माइंडसेट क्या होता है। नैरो माइंडसेट होता है कि अभी मेरे पास जो है उसी के हिसाब से हम सोचते हैं और उसी के हिसाब से हम एक्शन लेते हैं और उसी के हिसाब से हम बन जाते हैं। जी सर। हैव, डू एंड बी फार्मूला बताया था मैंने अभी 2 दिन पहले बताया था। हैव, डू एंड बी, है ना। जी 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 सर। हमारा ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, बी डू एंड हैव होता है। अब वो स्लाइड में नहीं दिखाऊंगा, खोलने में टाइम लगेगा। बी डू एंड हैव। बी का मतलब है कि हमको सबसे पहले ये सोचना है कि हमको बनना क्या है। ठीक है। अब बनना क्या है का मतलब ये है कि मुझे क्या बनना है। बनने में बहुत सारी चीज आती है। मुझे क्या बनना है, मुझे का मतलब कि मेरा नाम कैसे लोग जानेंगे, मेरे काम को लोग कैसे जानेंगे, मेरी पहचान कैसे बनेगी, हो गया बी। और मुझे के बाद हो गया मेरा ब्रांड। मेरा ब्रांड मतलब कि मेरा प्रोडक्ट कैसे जानेंगे, मेरे बिजनेस को लोग कैसे जानेंगे। और उस मी में ये भी आता है बनने का मतलब कि मेरे माता पिता को लोग कैसे जानेंगे। थोड़ा सा और अपने आप को बड़ा करोगे तो ये पाओगे कि मेरे कम्युनिटी को लोग कैसे जानेंगे। थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो मेरे जिले को लोग कैसे जानेंगे। थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो मेरे देश को लोग कैसे जानेंगे मेरी वजह से। ये हो गया बी। बी का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। जी सर। मैं सबसे बात कर रहा हूँ। ये सर जी सर। किसी को ये समझ में नहीं आया, बीइंग का मतलब समझ में नहीं आया, किसी को बताइए। एक क्रिकेटर की बात करें, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो उनका होना, उनका बी जो है क्या है, सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। उन्होंने अपना ऐसा वजूद बना रखा है कि उनका हारना मतलब देश का हारना, उनका जीतना मतलब देश का जीतना। वो अपने उस बी की बात करते हैं, उस होने की, उस आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ मुकेश अंबानी की बात नहीं होती है, बात होती है कि एशिया का सबसे अमीर आदमी। समझ में आ रहा है? जी सर। तो आज के बाद आप लोग कभी भी बात करेंगे तो आपने उस आइडेंटिटी को ध्यान में रख के बात करना है
कि मेरी ए आइडेंटिटी होगी, तो इस आइडेंटिटी के लिए फिर आता है डू, ग्रोथ माइंडसेट है, पहले बी फिर डू देन हैव। अगर हैव डू बी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो अब मतलब कि मैंने बोला ना कि अगर आप मेरे प्रोग्राम में स्पॉन्सर करना चाहेंगे तो आप क्या सवाल करेंगे, क्या पूछेंगे, तो अब आपके उस बी के हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, तो अब मैं सवाल नहीं बताऊंगा, अभी और लोगों से पूछना बाकी है मुझे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आज आप लोग एक ऐसा माइंडसेट यहां से लेके जाइए, ठीक है, कि एक ऐसा माइंडसेट लेकर जाइए कि जिसमें आप उस बड़े वाले आइडेंटिटी की बात कीजिए, अपनी पहचान की बात कीजिए, उसकी बात कीजिए। तो पहला बात तो ये करना है कि मैं की बात करना है अपने बिजनेस की। हमेशा हम लोग यही गलती कर देते हैं, हम लोग एक फिलॉसफी देने वाले मूड में आते हैं, लोगों की बात करने लगते हैं कि वो ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, इसकी बात। ये थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा सभी लोगों को। और ये मैं दिल से चाहता हूं कि आप लोग ऐसा करें। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं दिल से चाहता हूं आप लोग ऐसा करें, क्योंकि आपको पता है शुरुआत मैं से होती है, अपने आप हम जुड़ते जाएंगे उसके अंदर। अभी हमारी टोरो जी से डिस्कशन हुई थी इस बारे में, और सारे लोग एग्री करते हैं, शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? मैं से। मैं से। हम तो बाद में बनेगा ना। तो आप लोगों ने पहला रूल क्या लिखा, वो नोट करिए आज की लर्निंग। जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़ा सीखते हैं सर। बड़ा सीखते हैं, बस छोटे छोटे गेम खोलेंगे, छोटा छोटा लर्निंग मिलेगा। दूसरा है लर्निंग यही है कि मैं से शुरुआत होती है, अपने बात में मैं डालिए, ठीक है, खत्म। लाठी आपको उठानी पड़ेगी, चरखा आपको उठाना पड़ेगा, नमक आंदोलन आपको करना पड़ेगा। ये आपका आइडिया है। ये सर एक तो हम जो है ना माइंड में सेट हो गया, जैसे मैं डायरी लिखता था मैं डायरी लिखता था सर, जब आपने मैं कहा उस दिन से कोशिश कर रहा हूँ उसमें, जैसे हमारे पास घर है, हमारे पास संयुक्त परिवार है, हमारे पास कार है, हमारे पास ये है, उस दिन से कोशिश मैं कर रहा हूँ सर। कहीं न कहीं वो लाइन में अब मैं लिखता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं फिर हमारे आ जाता है, अरे गलत कर दिया, अब मैं लिखना हो। ठीक है, बहुत सारी लर्निंग है, बहुत सारी लर्निंग है, तो इतनी ये बड़ी बड़ी चीजें हमें लर्निंग। लगा कि ये हमारे में अभी बैठा हुआ है दिमाग में। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि हमको एक काम करना, हमको के चक्कर में कोई नहीं करता है, सोचता है चलो ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना? सही बात, सही बात है। वो मैं करना है, हर किसी को करना है, तो जाके इकट्ठा जो है उसका रिजल्ट निकलता है। बिल्कुल। और मैं सर बता रहा मैं हूँ ना, देखिए सर मैं में अब क्या महसूस हुआ, मैं में अपनी जिम्मेदारी आती है, हम में जिम्मेदारी जिम्मेदारी। आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। देखिए, करने की बात आए तो मैं करो, और खाने की बात आए तो हम कर लो, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। सर मैं में जो है अपनी जिम्मेदारी आती है कि रिस्पांसिबल हम है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अगले बंदे से पूछना चाहूंगा, कैसे रिस्पॉन्सिबल? मैं लेकिन की सर बात करते हो, रिस्पॉन्सिबल हम कैसे होगा? रिस्पॉन्सिबल भी नहीं मैं ही। मैं ही हूँ सर। हाँ मैं ही हूँ, ठीक है ठीक है। हेलो अगर हेलो नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा क्या, मतलब अगर आप स्पॉन्सर, राजेश जी अब आप बताइए कि क्या आप स्पॉन्सर करना चाहेंगे और क्या सवाल आपका होगा, आप बताइए राजेश जी। सर यहाँ मैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑडियंस कितने आएंगे सर? बहुत बढ़िया सवाल है, ऑडियंस कितनी आएगी। और इसके बाद इतनी गजब की मैं आपको लेसन देने वाला हूँ आज, ठीक है, और कि आपकी आंख खुल क्वेश्चन जाएगी। जी जी, और इसकी टाइमिंग क्या होगी सर? आप पूछेंगे, मैं नाम नोट कर रहा हूँ आज इस बात पे। आप बोल रहे हैं कि ऑडियंस कितनी आएगी, नंबर ऑफ ऑडियंस, ही ना? जी जी सर। बिल्कुल। इसकी टाइमिंग क्या होगी सर, जब आप प्रोग्राम टाइमिंग करेंगे? पूछेंगे, हाँ बिल्कुल, आप टाइमिंग पूछेंगे और नंबर ऑफ ऑडियंस पूछेंगे, ठीक है जी। बताइए, और क्या पूछ सकता है, इतना ही? इसकी फील्ड से आपके यहाँ ऑडियंस आएंगे? हाँ, मतलब कैटेगरी ऑडियंस क्या रहेगा, हाँ प्रोफाइल कैटेगरी क्या ऑडियंस, रहेगी? हाँ कैटेगरी ऑडियंस प्रोफाइल।
प्रोफाइल क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, बिल्कुल। जी चलिए, जी सर। हाँ। और कुछ कितना हम पैसा अब देंगे राजेश जी, अब बताइए मैं कितना? सर, और मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा जो प्रोडक्ट है पाइप का, इससे रिलेटेड कितने ऑडियंस उसमें आपके यहाँ मौजूद रहेंगे? मतलब नंबर ऑफ ऑडियंस हो गया ना, बात हो गई वो। हाँ नहीं, हमारे मतलब एक होगा ना कि हमारे कैटेगरी के जो हमारा, अच्छा, हाँ, आपके प्रोफाइल की कितने ऑडियंस रहेंगे? हाँ हमारे प्रोडक्ट के प्रोफाइल कितने ऑडियंस रहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये सवाल अच्छा है, मैंने लिख लिया। और कुछ क्विकली, चलिए अब कितना पैसा हाँ देंगे आप, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? सर, आप जब इसका आंसर देंगे उस हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा। उस हिसाब से तो मैं बताता हूँ, 20,000 लोग रहेंगे डेली प्रोग्राम में, ठीक है? जी सर। 20,000 लोग रहेंगे और ज्यादातर 90% बिजनेस क्लास के लोग रहेंगे, ठीक? जी जी सर। बिजनेस क्लास के लोग रहेंगे और टाइमिंग रहेगा शाम को 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 10 बजे तक प्रोग्राम चल सकता है। आपकी प्रोफाइल की अगर कहें तो आपकी प्रोफाइल बताना चाहेंगे सर, कैसी प्रोफाइल चाहते हैं आप? मेरी प्रोफाइल मेरा प्रोडक्ट पीवीसी पाइप है, जो कि ज्यादातर एग्रीकल्चर में ही चलता है सर। बिल्कुल एग्रीकल्चर में चलता है, बिल्कुल जी जी सर। एग्रीकल्चर। हाँ तो ये मान के चलिए सर कि जो यहाँ पे लगभग 30% ऑडियंस जो है, 30-40% किसान लोग रहेंगे जो एग्रीकल्चर करने वाले। जी सर। सर हमारे पास 3 तरह की स्पॉन्सरशिप है। एक मेन स्पॉन्सरशिप है, वो 2 लाख रुपए की है, और एक है आपकी 1 लाख रुपए की कोई स्पॉन्सर, और एक है जो 35,000 रुपए की स्पॉन्सरशिप है। जी सर। तो आप कितना इसमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कितना चाहेंगे? इसमें तो सर मेरे हिसाब से मेरा जो और आ रहा है उस कैटेगरी में हमारा 35,000 वाला बैठ रहा है, क्योंकि हमारे फील्ड का, जो हमारे प्रोडक्ट के फील्ड का ऑडियंस कम आ रहे हैं सर। हाँ, ऑडियंस कम आ रहे हैं, बिल्कुल। आप 35,000 पे जाना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, और कोई सवाल सर आपका? नहीं सर। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत थैंक बढ़िया। सर। पंकज, अरे राजेश जी, बहुत बढ़िया खेल रहे थे आप, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी बहुत कुछ सीखेंगे, फिर भी बहुत कुछ सीखेंगे हम, ठीक है? आगे नेक्स्ट चलते हैं, और कौन बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? बताइए। सर मेरा सवाल ये है कि इस इवेंट के थ्रू मुझे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, और अगर मेरा डबल बेनिफिट होता है, अगर 50 रुपए का प्रोडक्ट है तो अगर उसमें मुझे 100 होता है तो मैं 50 रुपया लगाने के तैयार हूँ। तो ये मैं कैसे जानूंगा कि आपका कैसे डबल बेनिफिट होगा? ये तो मुझे पता नहीं चल पाएगा, या फिर आप बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा इससे? सर मेरा जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ प्रोडक्ट है, वो सभी लोग ले सकते हैं, यहाँ पे जितने लोग आएंगे उन सभी के हाँ, लिए। अच्छा, सबके लिए, तब तो अच्छी बात है, खूब फायदा होने वाला है सबके लिए। 20,000 लोग लेंगे प्रोडक्ट, आप जी कितना पैसा देना चाहेंगे आप बताइए, मैंने अपना प्रपोजल बता दिया। सर, मतलब पैसा कितना कितना, जैसे राजेश जी को आपने बताया 35,000, 50,000, 1 लाख। नहीं, आप बताइए, राजेश जी का नाम मत लीजिए, आप बताइए कितना पैसा आप लगाना चाहेंगे इस स्पॉन्सरशिप के लिए? मैं 1 लाख, अगर 2 लाख आता है तो मैं 1 लाख लगा दूंगा। अगर 5 लाख आएगा तो 2.5 लाख। मतलब आप उस पर डिपेंड करेगा कि मतलब कितना आएगा उतना। मैं 10 लाख बोल दूंगा तो 5 लाख दे देंगे, ऐसा है क्या? जी जी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब कि मुझे ज्यादा पैसा मांगना चाहिए लोगों से, 50 लाख मांगना चाहिए, 25 लाख मिल जाएगा, ठीक है? बढ़िया है। और कौन बताना चाहेगा नेक्स्ट? सर मे आई? हाँ बिल्कुल, बताइए। सर मैं 2 लाख तक का स्पॉन्सर कर सकता हूँ आपके प्रोग्राम के लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप लोगों तो कैसे पहुंच रहे हो, ऑडियंस को कैसे ला रहे हो आपकी प्रोग्राम तक के, जो आप बोल रहे हो 20,000, तो ये ऑडियंस कैसे आएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपका क्या है? अच्छा, ऑडियंस कैसे आएगा ये पूछना चाह रहे हैं आप? और मैं जानना चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम में अट्रैक्शन क्या है, ऑडियंस क्यों आएगा आपके प्रोग्राम में, ये अट्रैक्शंस क्या क्या है आपके प्रोग्राम में? बहुत बढ़िया। और प्रोग्राम में मेरी ब्रांडिंग के लिए आप उसको हाईलाइट कैसे करेंगे, मेरी ब्रांडिंग कैसे हाईलाइट करेंगे,
एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अट्रैक्शन फॉर ऑडियंस, और मेरा ब्रांड कैसे हाईलाइट होगा अगर मैं 2 लाख देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और कुछ? जी सर, यही 2 लाख रुपए आप देने के लिए तैयार हैं, यही नहीं सर? ठीक है जी सर। नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा? मैं बोलूं सर? हाँ बताइए हरिप्रसाद जी, बताइए। हाँ सर, मैं पहले ये करूंगा कि जो बिजनेस क्रांति का जो अभी मतलब आपका जो ये है वो सर कितना ब्रांड है और आप कितना तक छाया हुए हैं, वो अगर ऑडियंस को अगर वैल्यूबल होगा तो पहले मेरे को क्या वैल्यू उसमें मिलेगा मैं उसको सर चेक करूंगा और इसको वेबसाइट तो देखूंगा ही। इसके बाद भी सर मैं ये करूंगा कि इसका कोई टेस्टियल मनी है क्या, बहुत सारा इसमें, जैसे हम लोग एक कोच को एक बिजनेस को हम लोग जानते हैं कि इसमें सर पूरा बिजनेस ओनर आने वाला है, तो ऐसा हम लोग को बिजनेस ओनर को ऑडियंस को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो जो हम लोग फॉरवर्ड करेंगे हम लोग बताएंगे कि ये बिजनेस में हम लोग को फायदा होने वाला है, तो कितना इन्वेस्ट हम लोग करके हमारा लाइफ को सेट कर सकते हैं व हमारा ड्रीम जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। हाँ ये चीज मैं पहले देखूंगा कि मेरे लिए जो फायदा होगा सबके लिए फायदा होगा, तो मैं मेरा जो आगे बढ़ने के लिए मैं सर 1 लाख तक इसमें इन्वेस्ट करूंगा और जो इन्वेस्ट करने के बाद जो मैं सीखूंगा उसका सर पूरा सोशल मीडिया में करके ऑडियंस को सर इसमें लाऊंगा। बिजनेस ओनर सब लोग तो सर नहीं आएंगे, क्योंकि जिसको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जिसको लर्निंग का मूड है वो आएगा सर इसमें, सब लोग नहीं आएंगे, तो ऐसा ऑडियंस को सर हमको ढूंढना है, बिजनेस ओनर। अच्छा, अभी देखिए सवाल समझिए, मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप एक बिजनेसमैन है और मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप के लिए आपके पास आया हूँ, ठीक है? हाँ वही सर बोल मेरा रहा हूँ मैं बिजनेस, हाँ मैं समझ गया हूँ, बिजनेस ओनर को सर मैं ढूंढूंगा कि कौन लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, अब किसको बिजनेस नहीं है तो उसको मूड नहीं, तो उससे टाइम ज्यादा हम लोग स्पेंड करने का जरूरत नहीं है। ऐसा सोशल मीडिया में हम लोग को एडवर्टाइज करेंगे कि जो लोग बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं अपना अपना बिजनेस में, तो बिजनेसमैन को आगे बढ़ाने के लिए सर ये मैं करूंगा कि, और 1 लाख तो मैं खुद इन्वेस्ट करूंगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद बिजनेस मेरे को ऑडियंस को ढूंढना है कि क्या बिजनेस में जैसे मेरा ग्रुप है, ग्रुप में कौन कौन एक्टिव है, प्रो टीम रहता है, 100 आदमी मेरा है, तो 100 आदमी से कितना आदमी एक्टिव है और कितना आदमी मेरे को रेस्पॉन्स दे रहा है, मेरे को वैल्यू मान रहा है, वही लोग को सर मैं कलेक्ट करके सर बिजनेस में आगे बढ़ाऊंगा। नहीं, ये मेरा आप अभी भी मुझे लगता है कहीं पे कम्युनिकेशन गैप हो रही है। सर क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे सर वो। हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर सुनिए हरिप्रसाद जी, आप लोग इस बात को बिल्कुल सीरियसली समझिए कि हरिप्रसाद जी अभी उस मोड में है कि बिजनेस क्रांति को बड़ा करना है, वहां से नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ सर ओके। और ये भावना बहुत अच्छी है, फीलिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि ये बिजनेस क्रांति को बढ़ाने वाले मोड में चिपक गए बिल्कुल, है ना? और ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है और थैंक यू हरिप्रसाद जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप एक बिजनेसमैन है, आप बिजनेस क्रांति से पहले बाहर निकलिए, उसमें घुसिए मत अभी। आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा आपका नहीं जो है सर, कंपनी चल रहा है सर, आप टीवी के माध्यम से जाइए कि हमारा टीवी चैनल चल रहा है, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ कि आप हमें पैसा दीजिए, मैं आपका प्रचार करूंगा। हाँ शायद क्वेश्चन समझ जाए सर। बिल्कुल। आप क्या नाम है, हरिप्रसाद जी हैं यहाँ पे, बात करते हैं आपसे जी सर, जी सर। कि मैं एक मान लीजिए टीवी शो मेरा है या फिर जैसे ये इवेंट हो रहा है, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि सर आपका ब्रांड बड़ा हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, मेरे इवेंट में आपका लोगो बैनर चलेगा, इवेंट में आपका बैनर पोस्टर लगाऊंगा, प्रचार करूंगा आपका, तो आपकी प्रचार प्रसार होगा, तो आप मेरे यहाँ पे 1 लाख रुपया देंगे तो मैं आपका ये ब्रांडिंग कर दूंगा। तो क्या आप अपने बिजनेस का मेरे यहाँ पे ब्रांडिंग करना चाहेंगे? ये मेरा सवाल, समझिए। अभी नहीं समझ में आया? नहीं सर आया, समझ में आया। अंतर समझ में आ गया ना क्या बात हो रही है हाँ यहाँ पे? सर वो डिफरेंस है, हाँ। हाँ, तो अब आप बताइए कि कितना पैसा लगाना चाहेंगे अपने ब्रांड को बड़ा करने के लिए। और हमारा 2 लाख का पैकेज है, सबसे बड़ा है, जिसमें हम टीवी स्क्रीन पे आपका ब्रांड का लोगो आएगा, प्रोग्राम में आपका वीडियो चलेगा, वहां पे प्रोग्राम के अंदर वीडियो चलेगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा, 20,000 लोग आएंगे हमारे इसमें। तो आपका सवाल क्या, आगे अगला सवाल क्या? इतना तो मैंने बता ही दिया, अगला सवाल क्या है, सर कितना इसमें पैसा लगाना है? सर मैं इसमें 2 लाख लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अरे वाह। ब्रांड बनाना है, और जैसे ब्रांड बनेगा सर हम
मेरा खुद का भी मैंने ग्रोथ होगा, और उसमें सर ऑडियंस को, जैसे सब लोग का आंसर सही था, क्योंकि ऑडियंस तो ही उसको डिपेंड करता है कितना ऑडियंस आते हैं, और ऑडियंस का मतलब कि देख के हम लोग को उसको ये करेगा। मैं मेरे तरफ से 2 लाख में लगाना। 2 लाख रुपया लगाएंगे और सवाल कैसे करना समझिए। सब लोग का छोड़ दिए, हम लोग छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए उसकी बात कीजिए। चलिए आगे अगला अगला बंदे से पूछते हैं। अगला नहीं, बहुत मजा, मुझे बहुत मजा आ रहा है, सर बहुत कुछ आगे सर बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे आप पास कुछ बताइए। नहीं है देने, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, और मैं अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहती हूँ, तो वो कैसे होगा? ओहो, ये तो अलग सवाल हो गया ना फिर तो। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए सब पैसा नहीं, सब पैसा खर्च कर रहे हैं, अब मेरे पास देने के लिए नहीं है, तो मेरा ब्रांड कैसे बनेगा, तो मैं कैसे देखिए प्रमोट करूँ? मैम देखिए, आपका जो सवाल है ना, ठीक है, आपका जो सवाल है वो टॉपिक से अलग सवाल है, उस पे उसको तो हम सीखेंगे, अभी 1 महीना बाकी है। सर टॉपिक के लिए नहीं है, मैं चाहती हूँ मेरा जो हेल्थ का है प्रोडक्ट, उसका कैसे ब्रांड बने, और मेरे पास कुछ देने को भी नहीं है। अरे मैं आपसे मांग थोड़ा रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन आप समझो। मैं आप समझ मेरा गया कि आपका बिना पैसे की ब्रांडिंग कैसे होगी, ये बोलना चाह रहे हैं ना आप। हाँ 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 जी, हाँ जी। आपका क्वेश्चन का सवाल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, आप डायरेक्शन मत बदलिए, आपको मैं हूं ना यहाँ पे, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। हाँ जी, हाँ आपका जी, सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिना हाँ पैसे जी, कैसे ब्रांडिंग होगी, बहुत अच्छा हाँ सवाल जी, आपका है। हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी आप उस जोन में आइए ना, आप ये मत सोचिए कि ये 2 लाख 3 लाख बोल रहे हैं तो सर मांग लेंगे पैसा। सर ठीक है, सर मैं वो तो है ही नहीं ना क्वेश्चन, वो तो मेरा हाँ क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ अभी जी, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट कौन बात करना चाहता है। कुसुम जी, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, कौन बात करना चाहता है? हु इज नेक्स्ट? कुसुम जी ने सबको डरा दिया कि सर 2 लाख 3 लाख बोलने में कभी पैसा न मांगने लगे हमसे, इसीलिए खामोशी छा गई यहाँ पे, ऐसा है क्या? तूफान हाँ आने से पहले की खामोशी है। तूफान नहीं आएगा, ठीक है, और अगर तूफान आएगा भी ना तो मैं हेलो गारंटी लेता हूँ आपको निकालने का वहां से। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। जी सर। बताइए और कौन बताएगा, यहाँ हेलो पे 12 लोग हैं यार, मतलब इंसान बैठे, कोई और बताएगा? हेलो हाँ बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, पहले तो हेलो सर जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, अभी मैं आपके पास पैसा लगाऊं, मेरे लिए कैसे वो करेगा काम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि पैसा तो तभी लगाने का फायदा है जो मुझे बेनिफिट हो। हाँ, ये तो जनरली का क्वेश्चन हो गया। आपको क्या चाहिए सर, कैसे पता चलेगा कि आपको बेनिफिट होगा? वो हाईलाइट कैसे करेगा? मेरे भी ऊपर कल स्क्रीन पे आएगा कि बैक साइड आएगा, क्या नंबर वैसे आएगा, मैं आएगा? बता रहा हूँ ना, टीवी पे जैसे यूट्यूब चैनल पे आपको पता है कि आजकल यूट्यूब से, सोशल मीडिया से लोगों की ब्रांडिंग हो रही है। तो जब यूट्यूब पे क्या कहते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ सर कैसे आएगा, आपको कन्विंस करता हूँ। लेट मी शो यू। ठीक है, देखिए किस तरीके से आपका ब्रांड आएगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं बता रहा हूँ, आज आप लोग जो सीखने वाले हैं, ठीक है, आज आप लोग जो सीखने वाले हैं वो अगर सीख गए बढ़िया से तो फिर लाइफ चेंज होने वाली। देखिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो देखिए ये है सर, आपको फोटो दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है, बिजनेस क्रांति, हाँ जी। आप सभी लोगों को दिख रहा है। जी सर। यस। अगर आप सर 2 लाख रुपए देंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ बीच में चल रहा होगा, ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा सब कुछ यूट्यूब पे, और आपका एक बड़ा सा लोगो यहाँ पे आएगा, जो एक खड़ा वाला लोगो दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में से। जैसे नीचे जो वो लगे हुए हैं। नहीं नीचे नहीं, साइड में 2 लाख रुपए वाले को साइड। साइड वाला मिलेगा, ओके ये ओके, वाला। 2 लाख वाला साइड में। और ये जो नीचे छोटे छोटे लगे हैं ना, ये 1 लाख रुपए वाला है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा मैं दिखाता हूं आपको। दूसरा है सर, ये बाकी टाइम पे जो प्रोग्राम चलेगा वो इस तरीके से देखिए चलेगा। ठीक है,
चाहिए। और 20,000 लोग कम से कम हमारे यहाँ पे कॉन्करेंट आएंगे, डेली 20,000 लोग आएंगे। दूसरा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, जो और इम्पोर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ये देखिए businesskranti.com पे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे क्या होगा, आपको लेफ्ट साइड में जो लोग 2 लाख रुपया देंगे, लेफ्ट साइड में, ऊपर टॉप पे, और इधर राइट साइड में 3 बैनर चलेगा आपका। समझ में आ रहा है यहाँ। फिर इसके बाद ये जो 4 बैनर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो 4 लोगो लगे हुए हैं, ठीक है, ये 35,000 रुपए वाले हैं। और ये जो नीचे डिसेंट ग्रुप लिखा हुआ नीचे, ये 1 लाख रुपए वाला बैनर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और ये बैनर रिपीट होगा, ये वाला जो डिसेंट ग्रुप वाला बैनर है, हर सेक्शन के बाद रिपीट होगा यहाँ पे। तो आपके बिजनेस में बहुत सारे, मतलब ये वेबसाइट चलती रहेगी, और जितने लोग रहेंगे उनका आपको डेटा मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये बिजनेसमैन है। और हम बहुत जगह पे बहुत सारे बिजनेस, मेरे पास स्पॉन्सर लेटर भी है जो मैं आपको दूंगा। तो क्या आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, अपने ब्रांड को बड़ा करना चाहेंगे, और या कुछ और पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं आप। बताइए। बिल्कुल सर, इसमें एडवर्टाइजमेंट होगी और पैसा स्क्रीन पे आएगा अपनी, कि ना लोगो दुकान का, कोई भी बिजनेस का अब फोन पे आएगा, लेकिन अपने टीवी पे आएगा। हाँ, तो टीवी मतलब यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा। 20,000 के प्लस एक दिन में 20,000 का है, 21 दिन प्रोग्राम चलेगा। सब पैसा लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का फायदा है, क्योंकि इससे ब्रांड बड़ा होगा। तो आप कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे सर? सर अपनी हैसियत से हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 50,000 फिर है। किसी की बात नहीं करनी, अपनी बात बताइए सर, अपनी बात बताइए। 50,000 कम से कम, 50,000 स्टार्टिंग में, 50,000, और उससे बेनिफिट लेके 21 दिन का है, बाद में टारगेट बढ़ा करके फ्रंट पे आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। एक आदमी से और इनपुट लूंगा मैं, फिर हम लर्निंग की बात करेंगे। कोई और बताना चाहता है तो बताइए, एक आदमी। जल्दी करो सर। हाँ, टाइमिंग का भी ध्यान देना है सर। नहीं, टाइमिंग का ध्यान रहेगा। सर कितने समय रहने सब? हाँ बताइए। सर मतलब ये कितने दिन तक रहेगा ये जो एड? 21 दिन तक प्रोग्राम चलेगा, 14 मार्च से 3 अप्रैल तक। और उसके बाद मतलब जो ब्रांडिंग हमारे जो एडवर्टाइजमेंट या इतना कुछ रहेगा, वो क्या बंद हो जाएगा? हाँ, प्रोग्राम बंद हो जाएगा ना, 21 दिन बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा। वेबसाइट पे लिस्टिंग आपकी हमेशा चलती रहेगी। बहुत अच्छा सवाल था आपका। बिल्कुल। और अब देखिए, मैं आप लोगों से जो बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो लर्निंग है, वो लर्निंग ये है कि सारे लोग हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, सारे लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। बिल्कुल। वो लर्निंग ये है कि यहाँ पे जो सवाल पूछा गया कि ऑडियंस की कैटेगरी क्या है, एज ग्रुप क्या है, किस बैकग्राउंड के लोग आएंगे, क्या प्रोफाइल होगा। आज के बाद आप लोगों को अपने ऑडियंस को बनाना है। क्या करना है? ऑडियंस बनाना है सर। समझिएगा ध्यान से। और उसकी कैटेगरी डिफाइन करना है, उसका एज ग्रुप डिफाइन करना है, किस बैकग्राउंड के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना है। ये नोट कर लो लर्निंग आज, क्योंकि जब पैसा मांगने जाओगे तो लोग पूछेंगे आपसे। जब भी पैसे की बात करोगे तो आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, पहला बात। दूसरा लर्निंग है कि नंबर ऑफ ऑडियंस कितने हैं, आपके चारों तरफ कितने लोग हैं, कितने बड़े आप हैं,
या कितना बड़ा अपने आप को बना लेंगे, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी आपके पास, कितने कस्टमर आपके पास हैं। अगर आप बिजनेस है, कितने कस्टमर आपके पास हैं, तो आपके पास कितने जनता जुड़ी हुई है आपके साथ, आपके प्रोडक्ट और सर्विस से, और आपके इन्फ्लुएंस कितना आपका है, ये आपको जो है आज के बाद सोचना पड़ेगा। वो बढ़ाना है आपको। एक कमरे में बैठ के और एक जगह बैठ के कम लोगों के साथ आप प्ले करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको पूरा बड़े लेवल पे जाना पड़ेगा इसको लेके, ठीक है, अपने धंधे को, अपने आप को। क्लियर है एक पॉइंट? क्लियर है सर। ठीक है, आगे क्या करना है। यहाँ पे जो सवाल आ रहा था कि कोई बोल रहा है कि मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई बोला मैं 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। और ऐसा होगा, ऐसा कई बार होगा कि आप जितनी बड़ी अपनी बात को समझा पाएंगे, जितना क्लैरिटी से आप समझा पाएंगे, सामने वाला उस हिसाब से खुल के आएगा आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। मैं भी तो यही कर रहा था ना, अपना प्रोडक्ट बेच रहा था, स्पॉन्सरशिप की बात कर रहा था। मैं क्या कर रहा था? जी सर। अपने प्रोडक्ट को ही तो बेच रहा था मैं वहां पे। तो मैं अपनी जस्टिफाई कर रहा था, मैंने स्क्रीन दिखाया जब आप लोगों को, तो लगा कि अच्छा नहीं यार, स्क्रीन में मेरा यहाँ ऐड चलेगा, वहां पे ऐड चलेगा। मैं पूरा, मेरे पास पूरा प्रपोजल लेटर सब बना के रखा हूं मैं, उसको समझाऊंगा मैं कि देखिए ऐसे ऐसे होगा। अब मुझे एक स्पॉन्सर मिला भी है, और भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ मैं इसमें। मैं चाहता हूँ कि जब जोर लगाए तो पूरा लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है जो सीखने की मिली, वेबसाइट कितने दिन तक चलेगा, मेरा प्रोग्राम के बाद कितना, रेनेसा मेहता का कितना अच्छा क्वेश्चन था कि उसके बाद क्या होगा, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगी, इवेंट के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा। तो आपको भी पूछना है जब अपने कहीं पे सामान बेचने जाइए एज ए बिजनेसमैन, कि अभी तो मेरा अभी का फायदा दिख रहा है, बाद में मेरा क्या फायदा होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है। और ये तो आप लोगों का इनपुट से जो मैं आपको बता रहा हूँ सिखाने के लिए ये था। उसके अलावा जो मेन लर्निंग, आज का मेन लर्निंग है, मैं जब इन्फ्लुएंसर से बात कर रहा हूँ तो किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरा ना रील बना दो, मेरा प्रचार कर दो। किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, किसी का जो है क्या कहते हैं कि 1 लाख सब्सक्राइबर है, किसी का क्या नाम है 250 के सब्सक्राइबर है, ऐसे करके है, ठीक है। तो 250 के का मतलब कितना हो गया, 2 मिलियन हो गया? नहीं, 2 मिलियन नहीं हुआ, 2 लाख हुआ, 2.5 लाख हो गया ना। आप लोग हैं यहाँ पे? जी सर जी। जी सर। 2.5 लाख सब्सक्राइबर है। लोग कितना मांग रहे हैं बताइए, कितना मांग रहे होंगे? एक रील बनाने के लिए मैंने बोला और मेरा प्रचार करने के लिए बोला, कितना मांग रहे हैं लोग बताइए? कुछ एनी गेस? नो। नो सर। हाँ, दूसरे का सुन के मत बोलिए, अपना बताइए। गेस करने में कहाँ दिमाग लगता है, कुछ तो बोल दीजिए। सर जी 30,000 होगा। 20 और 30 के बीच में होगा। 20-30 के बीच में होगा। और कोई बताना चाहेगा? क्योंकि 2.5 लाख है ना सर, ये 1 मिलियन हो तो 1 लाख मांगेगा वो। 1 लाख मांगेगा, बिल्कुल। 1 मिलियन का। और कोई बताना चाहेगा? सर 30 to 40। बिल्कुल, मैं एवरेज में पकड़ता हूं, मान लीजिए 10,000 रुपये मांगेगा। 10 लाख वाला 10,000 रुपये मांगेगा, सपोज 1%। हाँ, मान लीजिए इतना मांगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आज उसके पास 10 लाख लोग हैं, तब वो 10,000 रुपये मांग रहा है। मांगने वाले 1 लाख रुपये, जहां पे जनता रहेगी वहां पे लोग पैसा लगाएंगे। और ये बात सही है जो मैं बता रहा हूँ आपको? सही बात। जी सर। जी सर। और वो बंदा एक रील बनाएगा 30 सेकंड की, 1 मिनट की, और 10,000 रुपया ले लेगा। आप समझिए, और 10,000 रुपया ले लेगा। और इससे भी मजेदार बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने 100 लोगों को मैसेज किया है, 100 लोगों में से सिर्फ एक बंदे का रिप्लाई आया है, उससे बात चल रही। इसका क्या मतलब है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं उनके पास मैसेज की लाइन लगी, उनके पास रिप्लाई देने का टाइम नहीं है, पैसा कमाने का मौका मिल रहा है।
इस बात को आप लोग समझिए कि ये ब्रांडिंग का कितना बड़ा बेनिफिट होता है, ब्रांडिंग का कितना बड़ा फायदा होता है। अगर आप अपने ब्रांड को बना लेंगे तो लोग आपके पीछे पैसा लेके दौड़ेंगे। और उस ब्रांडिंग के लिए क्या करना पड़ता है आपको? सिर्फ वीडियो बनाना पड़ता है, रील बनानी पड़ती है, इंटरनेट पे छाना पड़ता है, जनता इकट्ठा करनी पड़ती है अपने चारों तरफ। और आज के लेसन का एक जो है क्रक्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने दिए को इतना ज्यादा रोशन करो ना कि लोग माथा टेकने आएंगे तुम्हारे यहाँ। समझ में आया? जी सर। अब 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों से आज का सेशन का टेकअवे लेना चाहूंगा। सर क्या इस बीच सीखा आपने? सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछिए। सर जैसे अभी कुसुम जी ने बताया उनका भी केबा प्रोडक्ट है और मेरा भी केबा प्रोडक्ट है, अगर दोनों का ब्रांड मतलब एक ही साथ प्रचार करे तो अभी कस्टमर मेरे पास आएंगे या कुसुम जी के पास जाएंगे, उसमें थोड़ा तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर। तो आपको मैं वही बताया ना, आपको ये काम करना ही नहीं है। आप कीवा वाले तो अपना प्रचार कर ही रहे हैं, आप लोग यही गलती कर रहे हैं, कीवा का प्रचार नहीं करना है कहीं पे। आपको अपना ब्रांड का प्रचार करना, अपने आप को बेचिए आप लोग पहले। जो लोग जितने लोग एमएलएम वाले हैं, आप लोग कीवा पे वीडियो मत बनाइए, कीवा पे तो हजारों वीडियो मिल जाएंगे। जी आप लोगों को आपसे क्यों खरीदे उसका वीडियो बनाना है, आप लोग यही गलती कर रहे हैं। सर जब उन लोग पूछे तो हम हमसे क्या खरीदे, तो उनको तो पता चल ही जाएगा कि हमारे पास केबा का प्रोडक्ट है। हाँ, अपने बारे में आप बताएंगे तो ना आपसे खरीदेगा वो। मैंने फार्मूला पहले दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंस, इंपैक्ट एंड इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस कहां से आएगा? वो आपसे आएगा। जी। आप भी कीवा, वो भी कीवा, वो भी कीवा, भाई मेरा कीवा में क्या अंतर है, समझो, वो आपको बताना पड़ेगा। अभी खाली आप कीवा के बारे में जैसे वीडियो आप बनाए ना, तो वीडियो में आपका चेहरा आना चाहिए बिल्कुल। वहां पे बात कीजिए, आप बोलिए कि मैं आपको कैसे हेल्प में, मेरा नॉलेज क्या इसमें है, समझिए। कीवा में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए वो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं हेल्थ का एक्सपर्ट हूँ। इस तरह से आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था आपका। आज के सेशन का टेकअवे कौन देगा? एक आदमी से लेना चाहूंगा मैं अभी, बताइए क्विकली, या बहुत ज्यादा हो गया टेकअवे? इस समय बोलो। बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू चांस देने के लिए। सर इसमें सबसे बड़ा टेक अवे जो था आज हमारे लिए कि बस हम सोच नहीं पा रहे, जब भी हम बात करते हैं तो हम कुछ दूसरों के लिए ही देखते हैं। तो सबसे बड़ा रोल प्ले जो आज हमने किया, तो वो रोल प्ले वाला जो कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं स्पॉन्सर हूँ तो मैं किस तरह से क्वेश्चनिंग करूंगा, तो यही सही टेक अवे था मेरे लिए। बहुत बढ़िया टेक अवे था कि हमको वो रोल प्ले करना है या फिर उस एटीट्यूड में सोचना है। अगर हम वो उस एटीट्यूड में नहीं सोचेंगे तो फिर कभी वहां तक नहीं बन पाएंगे, वो चीज नहीं बन पाएगी। तो दिस वाज द बिगेस्ट लेसन इन टुडेस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो अभी हम सेशन को एंड करेंगे। कोई कुछ कहना चाहता है? अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे। आप लोग आज के सेशन का टेकअवे जरूर दीजिएगा, और अगर आज की बात समझ में आ गई, आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने चारों तरफ जनता इकट्ठा करनी है, अपना नाम इतना बड़ा कर लेना है कि आपको ना 30 सेकंड का कोई 10,000, 20,000, 50,000 देने के लिए तैयार हो जाए। घर बैठे पैसा कमाएंगे आप, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। पता लगा करते क्या इन्फ्लुएंसर लोग, यही तो करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अलग अलग। आप सोचते हैं ना कि ये अलग, हर रील में कपड़ा कहाँ से बदलते हैं। अब समझ में आया? हाँ सर। सर ये इंस्टाग्राम रील वाले सर, उन लोग मतलब ड्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप भी दीजिए ध्यान, अच्छी बात है। और इनके पास पैसा कहाँ से आता, समझ में आ रहा है ना? इनके पीछे लोग लाइन लगा खड़े हैं, हमारा कर दो, हमारा कर दो। इनके पास टाइम नहीं है रिप्लाई करने का, क्योंकि इन्होंने जनता इकट्ठा कर लिया अपने तरफ। और आपको भी अपना कस्टमर बेस बनाना है। ज्यादा कस्टमर रहेंगे, टेंशन ही नहीं रहेगा आपको कस्टमर कहां से आएगा। और उसके लिए फार्मूला है एजुकेट, एंटरटेन एंड स्टोरी टेलिंग। 3 चीज मैं सिखा चुका हूं, ये चीज आगे फिर आएगा।
आपको लोगों को एजुकेट करना है, आपको लोगों को एंटरटेन करना है, लोगों को स्टोरी सुनानी है, इतना ही करना है। जिंदगी जीना है, प्रचार होता रहेगा। ठीक है सर एजुकेट, फिर एंटरटेन, और लास्ट वाला क्या कहा सर आपने? स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग। ठीक है सर। आज के सेशन का टेकअवे कौन कौन वीडियो बनाने वाला है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी टाइप कीजिए। इंद्रजीत जी तो बनाते हैं, सही बात है। और कौन बनाने वाला आज का टेकअवे का? देखिए यहीं से शुरुआत है, जब आप वीडियो बनाएंगे यहीं से शुरुआत है। हरप्रसाद जी, राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। कुसुम जी बनाएंगी। आज की बात अगर समझ में आ गई, हमेशा बात करनी है ना, बड़ी बात करनी है। ठीक है, आप अपने करंट में जो आपका हैसियत है उसके हिसाब से बात तो बिल्कुल मत कीजिए। आप ये लेसन लेके जाइएगा। आपको बात करनी है, आप जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं उसके हिसाब से आपकी सारी बातें होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, माइंडसेट भी यही कहता है, सारे थ्योरी यही कहती है। जब आप विजुलाइजेशन करते हैं, थोड़ा कहते हैं कि अभी मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, अभी मैं साइकिल पे चल रहा हूँ, ये कहते हैं राजेश जी? नहीं सर। विजुलाइजेशन करते हैं, जो आपको चाहिए उसकी बात करते हैं ना आप लोग, है कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूँ? भविष्य की बात होती है वहाँ सर, हाँ, फ्यूचर की। भविष्य को प्रेजेंट में रख के बात करते हैं ना, जी है जी ना? सर। तो उसी हिसाब से बात करनी है हमको। ऐसे ही करना हमेशा कि हमको चीज मिल चुकी है, हम बन चुके हैं, उसके हिसाब से क्या करना। बहुत बढ़िया कुसुम जी। तो सारे लोग जो है एक्टिव हो जाइए, वीडियो बनाइए, प्रचार करिए। हाँ बताइए सर। डेली रूटीन में ही जो है विजुलाइजेशन होना चाहिए हर वक्त। हर वक्त होना चाहिए, बिल्कुल। आपको वो जीना है, उसको सांस, उसी आपके गोल का सांस लेना है ना? अच्छा, सर, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आपसे कि एक बात मैंने आप लोगों से नहीं बोली, जो ये बात थी कि हमारे प्रोग्राम में डेली एक क्विज होगा। क्विज मतलब कॉन्टेस्ट होगा। उस कॉन्टेस्ट में एक विनर को गिफ्ट मिलेगा डेली। जितने लोग आएंगे उसमें से किसी एक को गिफ्ट मिलेगा, जो कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आंसर देगा। ठीक है, और उस गिफ्ट का स्पॉन्सर हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जैसे आज के स्पॉन्सर है राजेश जी, सिक्योरा प्लास्ट के फाउंडर हैं। और ये वहां पे क्या होगा कि आज का गिफ्ट कौन स्पॉन्सर कर रहा है, उसका वहां फोटो रहेगा, उसकी ब्रांड रहेगी, और उसमें सिर्फ आपको 10,000 रुपया देना है। और पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है किसी को। आपको बस खाली वो जो गिफ्ट रहेगा वो गिफ्ट देना है, और गिफ्ट विनर को मिल जाएगा। मतलब आपको बिजनेस क्रांति को पैसा नहीं देना है, आप समझिए। ये स्कीम हम लेके आए। हम इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जनता हमारे पास आएगी, और जो बिजनेस ओनर रहेगा उसका भी ब्रांडिंग हो जाएगा इसकी वजह से। और ये प्रोडक्ट हो सकता है 10,000 रुपए तक का हो सकता है प्रोडक्ट। मतलब कोई भी अपना मत दीजिए, किसी और का, कोई मोबाइल दे सकता है, कोई आई वॉच दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मतलब इस तरह से। तो वहां पे क्या होगा कि हम बार बार बोलेंगे कि देखिए आज के स्पॉन्सर ये हैं, गिफ्ट के स्पॉन्सर ये हैं, क्विज के स्पॉन्सर ये हैं, जो ये चीज देने वाले हैं, ऐसा हम बोलेंगे। एक तरह से डेमो होगा सर। क्या होगा? एक जो गिफ्ट का डेमो होगा यहाँ। नहीं, डेमो नहीं होगा, गिफ्ट सच में देंगे। जो स्पॉन्सर रहेगा वो विनर को देगा गिफ्ट, ऐसे होगा। अच्छा सर। और ये समझिए, जो आप सीख रहे हैं आज ना, ये बिजनेस को बढ़ाने का तरीका ही तो है कि जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है यहाँ पे बिजनेस क्रांति पे, 20,000 लोगों में से कोई एक बंदा जीत गया। मान लीजिए कहीं मान लीजिए गोरखपुर का एक बंदा है जो सही जवाब दे दिया, उससे सवाल किया जाएगा सबसे। ठीक है, उसने सही जवाब दे दिया, उसको जो है सिक्योरा प्लास्ट ने 10,000 रुपये का एक फोन गिफ्ट कर दिया, मान लीजिए। जी अब सिक्योरा प्लास्ट का कितना नाम होगा, सोचिए आप कि हमको सिक्योरा प्लास्ट में, और उसमें बिजनेस क्रांति को एक भी पैसा नहीं चाहिए वहां पे, इस वाले
प्रपोजल में कुछ नहीं चाहिए। आपका गिफ्ट है, आपने किसी और को दिया, आपकी ब्रांडिंग हुई, आपका टीवी पे नाम आ रहा। टीवी मतलब यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के हम लोग बोल रहे हैं, देखिए जी सिकोरा प्राप्त ने दिया इनको इनाम, है कि नहीं है? तो जी जी ये सर। चीज है। हाँ ये चीज है। एक ये भी स्कीम है, वो वेबसाइट पे आ जाएगी, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आराम से 21 दिन के लिए आराम से मिल जाएंगे लोग। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी एक ब्रांडिंग का तरीका, ये भी हम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे क्या सीख पा रहे हैं, इस चीज को समझिए कि किसी चीज को बड़ा बनाने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और आप लोग अगर इस चीज को इस तरह समझे कि ये पूरा एक महाभारत हो रहा है, जिसमें कि अर्जुन कोई है, युधिष्ठिर कोई है, कर्ण कोई है, कोई कुछ भी है, और मैं यहाँ पे कृष्ण का रोल प्ले कर रहा हूँ, बस खाली सबको जो है मिला जुला के सबको, और एक महाभारत बन रहा है, एक गीता बन रहा है। यहाँ पे गीता भी बनेगा, यहाँ पे भगवत गीता भी बन रही है, जिससे नॉलेज मिलेगा हमको कि क्या 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 महाभारत कैसे हुआ था, तो उसका ज्ञान क्या मिला, ठीक है। और सर, आज का सेशन का आप लोग बनाइएगा जरूर, और जो भी सर बातें हुई हैं, हाँ सर बताइए। सर ये विजुअलाइजेशन का सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ठीक से विजुअलाइज कर नहीं पा रहे। तो आप ये सवाल जो है ना विजुअलाइजेशन वाले चैप्टर में पूछिएगा, हम बात करेंगे। अभी नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा सेशन, ठीक है। ठीक है, हाँ विजुअलाइजेशन में एनएलपी डालना पड़ेगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है सर। एनएलपी बहुत अच्छा टूल है विजुअलाइजेशन के लिए। हाँ सर, सिखाइएगा सर। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और बहुत आगे जाएंगे आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।